हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसी मूवी लेकर आई हूँ जो कि भाई बहन के प्यारे से रिश्ते पर बेस्ड है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार, तकरार, नोक-झोंक हर तरीके के इमोशंस मिलते हैं आपको। और ये मूवी हमारी रक्षाबंधन के मौके पर रिलीज़ हुई है। भाई बहन का रिश्ता जो कि उन दोनों के अलावा शायद ही कोई और समझ पाए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेकर चलती हूँ हमारी मूवी की प्यारी सी स्टोरी की ओर। तो जैसा कि आप जानते होंगे, मूवी का हमारा लीड कैरेक्टर हमारे वन एंड ओनली अक्षय कुमार ने प्ले किया है। और इस मूवी में उनकी है 4 बहनें और उन चारों की शादी कराने के लिए एक भाई की स्ट्रगल दिखाई गई है यहाँ। तो ये है हमारे केदारनाथ और इनकी एक गोलगप्पों की दुकान है। और इन्हीं गोलगप्पों के साथ साथ इनकी एक और बात फेमस है। इनके अनुसार जो भी प्रेग्नेंट औरत इनके गोलगप्पे खाएगी उसके लड़का ही होगा। और इनकी दुकान के सामने अक्सर प्रेग्नेंट लेडीज़ की लंबी लाइन लगी होती है। दरअसल इनकी ये शॉप इनके फादर और उनके भी फादर काफ़ी शुरू से चला रहे होते हैं। अब जब कोई उनसे आकर ये पूछता है कि क्या गारंटी है कि उसके गोलगप्पे खाने से लड़का ही होगा, इस पर केदारनाथ झींकते हुए कहते हैं कि 25 रुपए के गोलगप्पों के साथ साथ क्या वो सर्टिफिकेट भी बांटने लग जाएं? आज केदारनाथ, जिसे लोग लाला भी कहते हैं, वो जल्दी अपनी दुकान को बंद करके अपने घर की ओर निकलते हैं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी बहन, जिसका नाम है गायत्री, उसे आज लड़के वाले देखने आते हैं। अब जब वो लड़के वालों से बात करने के लिए अपने घर पहुंचते हैं तो उनकी बात हुई थी कि वो शादी में 12 लाख रुपए देंगे। पर यहाँ हम देखते हैं कि लड़के के मामा ने अचानक से दूसरे पार्टी का नाम रखते हुए कहते हैं कि वो लोग उन्हें 14 लाख देते हैं। इस पर केदारनाथ अपनी रेट बढ़ाते हुए 16 लाख तक भी कर देते हैं, पर उसके मामा बिल्कुल भी नहीं मानते और वो और भी ज़्यादा प्राइस बढ़ाने लगते हैं। इस पर केदारनाथ के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो उनको 16 लाख या उससे ज़्यादा दे पाएँ, तो ये रिश्ता हमारा कैंसिल हो जाता है, क्योंकि केदारनाथ की अब 3 और बहनें हैं जिनकी उन्हें शादी करवानी थी। अब उन लड़के वालों के जाने के जस्ट बाद ही केदारनाथ की तीनों बहनें समोसे की प्लेट पर टूट पड़ती हैं। उन्हें देखकर केदारनाथ और भी ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, क्योंकि उन तीनों बहनों में मैच्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और इसीलिए केदारनाथ टेंशन में रहते हैं कि आखिर उन तीनों से कौन शादी करेगा। और ये है केदारनाथ की सबसे बड़ी बहन गायत्री, जो कि इन चारों में सबसे ज़्यादा समझदार है। पर समझदार होने के बावजूद भी केदारनाथ इसकी भी शादी नहीं करवा पा रहा। दरअसल बचपन में केदारनाथ के माँ बाप ने उससे प्रॉमिस लिया था कि वो जब तक उन चारों बहनों की शादी नहीं करवा देता तब तक वह अपनी शादी भी नहीं करेगा। और इसी वादे को लेते समय हम देखते हैं कि एक छोटी बच्ची केदारनाथ को मना करने की कोशिश कर रही होती है। और ये बच्ची का नाम है सपना, जो कि बड़ी होकर हमारा भूमि पडनेकर ने ये कैरेक्टर रोल प्ले किया है। अब सपना जो है वो हमारे केदारनाथ से प्यार करती है, पर क्योंकि उन चारों बहनों की शादी नहीं हो पा रही होती है और अपने वादे के मुताबिक केदारनाथ भी सपना से शादी नहीं कर पा रहा होता है। अगले सीन में सपना के पिता केदारनाथ पर आकर चिल्लाते हैं कि अब वो 8 महीने में रिटायर होने वाले हैं और वो केदारनाथ को 6 महीने का टाइम देते हैं और उनसे कहते हैं कि या तो वो अपने चारों बहनों की शादी करवा कर सपना से शादी कर ले, नहीं तो वो सपना को भूल जाए। यहाँ केदारनाथ बेचारा, जिसके हाथ में कुछ नहीं होता है, ना तो वो अपनी शादी कर पा रहा होता है और ना ही अपनी चारों बहनों की शादी करवा पा रहा होता है। अब जब केदारनाथ एक दिन लक्ष्मी को एक लड़के से बात करते देखता है तो उसे लगता है कि लक्ष्मी उस लड़के को पसंद करती है और वो उसे जाकर कहता है कि उसे वह लड़का पसंद है। इस पर लक्ष्मी उसे साफ मना करती है और कहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि मोहल्ले का एक ऐसे ही लड़का है। ये बात सुनकर केदारनाथ को बहुत गुस्सा आता है और वो एक माइक लेकर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेता है और वहाँ जाकर कहता है कि या तो मोहल्ले के सभी लड़के अपने आप को कंट्रोल में रखें, नहीं तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। और वो कहते हैं कि आज के बाद अगर मोहल्ले में कोई भी लड़का किसी लड़की को छेड़ता है तो उसे उससे शादी करनी पड़ेगी। अब एक दिन लाला जी की दुकान पर एक आदमी अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेकर आता है और वो कहता है कि वो शादी में ज़रूर आए। इस पर लाला जी शौक में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी लड़की तो मोटी है, फिर उसकी शादी कैसे हो रही है। यहाँ पर वो आदमी कहता है कि एक शानू नाम की वेडिंग प्लानर है जो कि हर तरीके की लड़की की शादी करवा देती है। तो लाला भी सपना के साथ मिलकर शानू से मिलने चला जाता है। अब यहाँ वह अपनी चारों बहनों के बारे में शानू को बताता है। इस पर शानू उसे अगले एक शादी इवेंट में आने के लिए इनवाइट करती है। अब इस शादी में लड़के वालों ने एक गाड़ी की डिमांड रखी है और लड़की वालों ने उस पर अग्री भी किया होता है, लेकिन शादी के दिन वो किसी कारण की वजह से गाड़ी नहीं ला पाए।
अब यहाँ पर दोनों पार्टीज़ में बहस हो जाती है और इसी वजह से शानू भी बहुत गुस्सा हो रही होती है लड़की वालों पर। इस पर लाला मौका देखकर उस गाड़ी के शोरूम में अपने कॉन्टैक्ट्स निकाल कर वो गाड़ी भी ले आता है और यहाँ गाड़ी पर आने के बाद सब लोग खुश हो जाते हैं और शानू भी लाला से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अब अगले दिन वो केदारनाथ को अपने ऑफिस में बुलाती है और वो कहती है कि वह गायत्री की शादी करवाने के लिए रेडी है, पर इस पर उसे 18 लाख लगेंगे। अब लाला कहता है कि उसके पास 18 लाख रुपए नहीं है, तो शानू थोड़े कम पैसे में उसकी शादी करवाने के लिए मान जाती है। साथ ही साथ वो यह भी बताती है कि उसकी बाकी तीनों बहनों पर उसे काम करना पड़ेगा, जैसे कि जो मोटी है उसे पतला करना पड़ेगा, जो काली है वो लोग उसे धूप में जाने से रोकेंगे और जो हमेशा लड़कों की तरह रहती है उसे लड़कियों के तौर तरीके सिखाएंगे। साथ ही में वे लाला से ये भी बताती है कि सपना की शादी भी उसने फिक्स कर दी है, क्योंकि सपना के पिता ने उसके पास आकर सपना की शादी करवाने के लिए कहा था। इस पर लाला और सपना दोनों ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और शौक में आ जाते हैं। अब अगले सीन में सपना केदारनाथ पर चिल्ला रही होती है और वो कहती है कि उन दोनों की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी बाकी बहनें बदलना ही नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ पर उसकी सारी सिस्टर्स बदलने से मना कर रही थी। अब यहाँ केदारनाथ अपनी बहन और सपना के बीच में पिसता चला जा रहा था, क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं था और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अब अगले सीन में सपना को देखने वाले लड़के उसके घर आए हैं और यहाँ पर केदारनाथ की बाकी सभी बहनें उन लड़के वालों से कहने लगती हैं कि सपना की सेटिंग उसके भाई से चल रही है। ये सारी बातें सुनकर वो लड़के वाले गुस्से में आते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और तब हमें पता चलता है कि ये काम गायत्री, जो कि सबसे भोली दिखती है, पर उसी ने प्लान किया था। तो अब आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि केदारनाथ अपनी बहन गायत्री की शादी करवाने के लिए अपने घर का पुश्तैनी सामान बेचने की कोशिश करता है। अब क्योंकि उसके पास पूरे पैसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे होते हैं, तो अगले सीन में वो मोहल्ले में जगराता करने के लिए भी रेडी हो जाता है, ताकि उसके पास और पैसों का इंतज़ाम हो सके। अब अपने भाई की इतनी मेहनत देखने के बाद उसकी बहनें भी बदलने के लिए तैयार हो जाती हैं और वो भी कोशिश करती हैं कि वो अपने आप को चेंज कर पाएँ। यहाँ सब लोग मिलकर दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती को चेंज करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि खाने में ध्यान देना, अपने लुक्स पर ध्यान देना, लड़कियों जैसे कपड़े पहनना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि एक औरत दहेज पर मोहल्ले में आकर भाषण दे रही होती है और कहती है कि दहेज देना भी उतना ही इक्वल पाप है जितना कि दहेज लेना। इस पर केदारनाथ आकर बोलता है कि कोई भी बाप और भाई अपनी बहन और बेटियों के लिए उसकी शादी करवाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, और अगर वो लोग दहेज नहीं देंगे तो उनकी बेटी और बहनों से कोई भी शादी नहीं करेगा। तभी अचानक से शानू का फ़ोन आता है और वो कहती है कि अगले महीने गायत्री की शादी फिक्स हो गई है। ये बात सुनकर लाला बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो घर जाकर ये न्यूज़ अपनी सभी बहनों को बताते हैं। यहाँ पर पूरा परिवार इमोशनल हो जाता है और लाला अपने बचपन के दिनों को यहाँ पर याद करने लगता है। अब अगले सीन में गायत्री की शादी हो रही होती है और यहाँ गायत्री लाला से पूछती है कि आखिर उसने इतने पैसों का इंतज़ाम कैसे किया। इस पर लाला कहता है कि उसने दुकान को गिरवी रख दिया है और अगर बाकी बहनों की शादी करने के लिए पैसों की कमी पड़ी तो वो अपनी किडनी भी बेच देगा। अब इतने खुशी के मौके में सब लोग खुश होते हैं और गायत्री की अच्छे से विदाई हो जाती है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि सपना के पिता आकर केदारनाथ की बेइज्जती करने लगते हैं और वो कहते हैं कि अब वो सपना की भी शादी करवा देंगे, क्योंकि केदारनाथ अभी तक सिर्फ एक ही बहन की शादी करवा पाया था। साथ ही वो सब लोगों को ये बताते हैं कि दरअसल केदारनाथ उन चारों बहनों का सगा भाई नहीं है, बल्कि उन चारों के माँ बाप तो उसे मंदिर की सीढ़ियों से उठाकर लाए थे। ये बात सुनकर सबको बहुत गुस्सा आता है और केदारनाथ की चारों बहनें उसके पिता को मारकर वहाँ से भगाने की कोशिश करती हैं और वहाँ से केदारनाथ भी चला जाता है। इसके बाद सभी बहनें मिलकर केदारनाथ को यकीन दिलाती हैं कि उसने एक रियल भाई से भी ज़्यादा बढ़कर उन चारों को प्यार दिया है। अब यहाँ केदारनाथ वापस शानू से मिलने जाता है और शानू उसे बताती है कि उसकी दो बहनों के लिए दो भाइयों के रिश्ते आए हैं, पर दिक्कत ये है कि वो दोनों थोड़े हकलाते हैं। इस पर केदारनाथ गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि वह मानता है कि उसकी बहनों की शादी नहीं हो रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी से भी उनकी बहनों की शादी करवा देगा। अब अगले दिन केदारनाथ सपना को एक लड़के के साथ घूमता हुआ देखता है और बाद में उसे पता चलता है कि ये लड़का है जो कि सपना के पिता ने उसके लिए देखा है।
अभी यहाँ पर सपना भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है और वो कहती है कि उसके पिता अब उन दोनों की शादी के लिए और वेट नहीं कर सकते। इसलिए केदारनाथ इमोशनल होकर शानू को फ़ोन करता है और वो कहता है कि वो उन हकलाते हुए लड़कों से मिलना चाहता है और उसके बाद ही में वो आगे कुछ और डिसाइड करेगा। अब अगले सीन में वो परिवार उन दोनों को देखने के लिए आता है। अब जब केदारनाथ या उसकी बहनें कोई भी सवाल पूछती हैं तो उसका परिवार उन दोनों लड़कों को बोलने नहीं देता है ताकि उन्हें उनके हकलाने का ज़्यादा मालूम ना चल सके। अब यहाँ केदारनाथ उन दोनों की शादी के लिए हाँ कर देता है। अब क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत होती है तो अगले सीन में हम देखते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए अपने शहर से बाहर चला जाता है और तभी हमें पता चलता है कि वो अपनी एक किडनी बेच रहा होता है। अब हॉस्पिटल से निकल के हम देखते हैं अगले सीन में जहाँ केदारनाथ वापस अपने घर को लौटता है और दरअसल ये रक्षाबंधन का दिन होता है जहाँ उसकी तीनों बहनें उसका इंतज़ार कर रही होती है राखी बांधने के लिए। तभी अचानक से केदारनाथ के पास पुलिस का कॉल आता है और वो लोग उसे बताते हैं कि उसकी बहन गायत्री ने सुसाइड कर लिया है और ये बात सुनकर तो केदारनाथ के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। अब यहाँ पुलिस वाले केदारनाथ को गायत्री की डेड बॉडी दिखाते हैं और उसकी डेड बॉडी देखकर केदारनाथ वहीं बैठकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। साथ ही में उसकी तीनों बहनें भी वहाँ आ जाती हैं और वो गायत्री की बॉडी से लिपटकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। दोस्तों, ये काफ़ी इमोशनल सीन था। केदारनाथ उसके ससुराल वालों से पूछते हैं कि आखिर उसकी बहन ने ऐसा क्यों किया, क्या वो उसके घर का काम नहीं करती थी या उन लोगों का ध्यान नहीं रखती थी। इस पर पड़ोस की एक आंटी उसे बताती है कि गायत्री को उसके ससुराल वाले अक्सर मार पिटाई किया करते थे और इस बार वो लोग उससे एक फ्रिज मंगवाने की डिमांड कर रहे थे, पर क्योंकि गायत्री को पता था कि उसके भाई ने कितनी मुश्किलों से उसकी शादी की है तो ये बात वो अपने भाई को नहीं बता पा रही थी। और आज रक्षाबंधन के मौके पर गायत्री जब अपने भाई के घर जा रही थी तो उसके ससुराल वालों ने उन्हें वहां जाने से मना किया और इसी के बाद गायत्री ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। इसके बाद केदारनाथ गायत्री को बिल्कुल वैसे ही उठाकर लेकर जाते हैं जैसे कि उन्होंने उसकी शादी के दिन उसकी विदाई की थी और इसके बाद वो ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब अगले सीन में केदारनाथ अपनी शॉप पर जाकर बहुत ही ज़्यादा कोसता है और कहता है कि उसे अपने ऊपर और अपने पिता पर भी गुस्सा है कि उसके दुकान के गोलगप्पे खाने की वजह से ऐसे लड़के पैदा होते हैं जो कि बड़े होकर लड़कियों का सम्मान नहीं करते, उन्हें दहेज के लिए जला देते हैं, मार देते हैं और उनके साथ इतना गलत व्यवहार करते हैं। और इसके बाद लाला अपनी तीनों बहनों से भी माफ़ी मांगता है और कहता है कि उनकी शादी पर पैसे लगाने से बेहतर उसने उन्हें उनके करियर पर पैसे लगाने चाहिए थे। और इसके बाद वो यही डिसाइड करता है कि अब वो उनकी शादी पर नहीं बल्कि उसके करियर पर पैसा लगाएगा। साथ ही साथ वो सपना से भी कहता है कि उसने आधी ज़िंदगी तो उसके इंतज़ार में निकाल दी, पर अब वो अपने पिता के कहे अनुसार जहाँ वो चाहते हैं वहाँ शादी कर ले। इसके बाद हम देखते हैं कि केदारनाथ अपनी बहनों को पढ़ाने में लग जाता है और उसकी बहनें भी मेहनत करके अपना करियर बनाने की कोशिश करती हैं। अब आज सपना की शादी होती है, तभी हम देखते हैं कि सपना के पिता अचानक से फेरों पर आकर सपना को कहते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है और वह शादी तोड़कर केदारनाथ के पास चली जाए क्योंकि वो उन दोनों को अब अलग नहीं देख सकते। इस पर सपना बिल्कुल वैसा ही करती है और वो शादी से मना कर देती है। तभी वो लड़का भी सबको बताता है कि उसे दरअसल लक्ष्मी पसंद है और वो उससे शादी करना चाहता है और इसके बदले में वो दहेज देने के लिए भी तैयार है। अब यहाँ पर लक्ष्मी की शादी भी फिक्स हो जाती है और उसकी उस लड़के से शादी हो जाती है। अब अगले सीन में दुर्गा और सरस्वती भी सक्सेसफुल हो चुकी है। दुर्गा एक अच्छी वकील बन चुकी है और उसने अपने साथ के एक लड़के से शादी कर ली है। साथ ही साथ सरस्वती भी एक पुलिस ऑफिसर बन गई है और उसे भी वहाँ कोई पसंद आ गया है और उसने भी उसके साथ शादी कर ली है। अब केदारनाथ की तीनों बहनों की भी शादी हो चुकी है, वो भी बिना किसी दहेज के। अब वैसे तो केदारनाथ बूढ़ा हो चुका है पर अभी भी सपना उसका इंतजार कर रही होती है और इसलिए केदारनाथ इस बार पूरी बारात लेकर और शेरवानी पहनकर सपना के घर पर उससे शादी करने के लिए पहुंच जाता है और इसी के साथ हमारी मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।